हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं राकेश शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंडीशंस इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम अपने प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं, कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन का मतलब होता है इफ़ स्टेटमेंट्स क्रिएट करना, इफ़ के साथ में कंडीशंस लगाना, कंडीशंस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल देखने वाले हैं। सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट्स को कितने तरीके से हम यूज कर सकते हैं। सी प्रोग्राम में इफ़ स्टेटमेंट्स को बेसिकली हम 4 टाइप से यूज करते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल इफ़ स्टेटमेंट, जिसमें इफ़ होता है। सेकंड होता है आपका इफ़ एल्स स्टेटमेंट। थर्ड हम यूज कर सकते हैं इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। और फोर्थ होता है यहाँ पर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, है ना। 4 तरीके से हम इफ़ को यूज करेंगे। सबसे पहला जो है इफ़ स्टेटमेंट्स, इसमें सिर्फ इफ़ के साथ में हम अपना स्टेटमेंट देते हैं और उसके ट्रू या फॉल्स, ट्रू होने पर कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ठीक है, इसका अगर हम सिंटेक्स देखना चाहें तो सिंटेक्स बहुत इजी होता है। आप यहाँ पर लिखेंगे इफ़, और इफ़ के साथ आपका जो भी रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ पर लिखेंगे। उस रिलेशन को हम यहाँ पर कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी रिलेशन, जब जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी, या ए इक्वल टू 5, तो जो भी हम रिलेशंस क्रिएट करेंगे वो रिलेशंस जब हम इफ़ के साथ यूज़ करते हैं तो उसको कंडीशन बोला जाता है। ठीक है, तो एक कंडीशन यहाँ पर होगी। इस कंडीशन के साथ 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट्स में कंडीशंस के ट्रू होने पर ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होने पर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, आपने इफ़ लिखा, इफ़ के लिए हम ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहाँ पर हम अपना जो भी स्टेटमेंट है जिसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद आपको करली ब्रैकेट को क्लोज करना है। अब करली ब्रैकेट्स आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी कंडीशन के लिए मोर देन 1 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है तो हम वहाँ पर करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। किसी सिंगल स्टेटमेंट्स के लिए करली ब्रैकेट्स जरूरी नहीं होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप ध्यान रखिएगा। मेनली इन सी, इन C++, अगर कंडीशंस के अकॉर्डिंग मुझे सिंगल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है तो करली ब्रैकेट्स लगाना जरूरी नहीं है। क्लियर। और अगर मुझे कंडीशंस के अकॉर्डिंग मोर देन 1 स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है तो फिर हमें यहाँ पर करली ब्रैकेट्स यूज करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि करली ब्रैकेट्स क्या करता है, आपका एक कंपाउंड स्टेटमेंट्स बनाता है, मतलब वो आपस में एक सिंगल यूनिट के अंदर उनको बाइंड कर देता है। तो आप मोर देन 1 स्टेटमेंट्स के लिए आप दे सकते हैं स्टेटमेंट 1 एंड दिस वन इज योर स्टेटमेंट नंबर 2। इस तरीके से हम यहाँ पर अपने स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा इफ़ में ये कंडीशन है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, ट्रू होने पर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, कंडीशन के फॉल्स होने पर कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ ट्रू वाली कंडीशन ही अप्लाई की है। ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर हम यहाँ पर इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखते हैं तो एल्स क्या करता है, फॉल्स स्टेटमेंट को क्रिएट करता है। फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर वो क्या करेगा, एल्स वाले पार्ट में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इफ़ देन फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो एल्स वाले पार्ट में मूव नहीं करेगा। फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो फिर वो एल्स वाले पार्ट में मूव करेगा और वहाँ पर जो स्टेटमेंट आपने दिया है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसको अगर हम सिंटेक्स फॉर्म में देखना चाहें तो आप लिखेंगे इफ़, देन यहाँ पर योर कंडीशन मीन्स एक्सप्रेशन, जो भी देना चाहते हैं हम यहाँ पर, ये आपका ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर आपके ट्रू स्टेटमेंट्स, जो भी स्टेटमेंट्स मुझे देना है, इसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे और यहाँ पर एल्स वाला पार्ट क्रिएट होगा। एल्स वाले पार्ट के लिए भी हम ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं, करली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर आपका फॉल्स स्टेटमेंट आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, अब फर्स्ट को और सेकंड को अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट में जैसा कि बताया कि सिर्फ ट्रू कंडीशन होती है, इस कंडीशन के ट्रू होने पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होने पर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ में इफ़ एल्स कैसे काम करता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट माना जाएगा, मतलब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो फिर वो एल्स वाले पार्ट में जाता है और एल्स वाला पार्ट आपका फॉल्स स्टेटमेंट माना जाएगा और इसमें जो भी आपने स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट को वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, क्लियर। देख लेते हैं, इन दोनों को रन करके देखते हैं, इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर एल्स इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ दोनों को बताता हूँ। ठीक है, इनको जिस तरीके से लिखा जाता है इसी तरीके से इनको बोला जाता है। पहला कहलाता है इफ स्टेटमेंट, सेकंड कहलाता है इफ एल्स स्टेटमेंट,
थर्ड कहलाता है एल्स इफ स्टेटमेंट एंड फोर्थ कहलाता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इन दोनों को एक बार रन करके देखते हैं, उसके बाद में हम एल्स इफ और नेस्टेड इफ को यूज़ करेंगे। चलिए विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं और यहाँ पर हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल नेम यहाँ पर हम देते हैं conditions .c। ठीक है, टर्मिनल को मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि टर्मिनल में पुराने प्रोग्राम के आउटपुट्स आ रहे हैं। चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं यहाँ पर हम। सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h इंट मैन, दो वेरिएबल्स लेते हैं, इंटीजर a कामा b, printf एंटर वैल्यूज, scanf %d %a&b। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो आप a और b दो वेरिएबल्स लिए हैं, इन दोनों को हम कंपेयर करना चाहते हैं। a को b से कंपेयर करना है और यदि a b से बड़ा है तो a को प्रिंट करना है, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली इस तरह का कंडीशंस कैसे अप्लाई करेंगे, इस तरह के एक्सप्रेशंस को कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे इफ़ जो भी आपका रिलेशन क्रिएट करना है, जो भी एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पर लिखा जाएगा a इज़ ग्रेटर देन b, तो ये आपका एक कंडीशन क्रिएट करेगा और इसके ट्रू होने पर हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं printf और printf में आप प्रिंट करना चाहते हैं आउटपुट और यहाँ पर मुझे a को प्रिंट करना है तो %d लगाकर यहाँ पर हम a को प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब ये सिंपल इफ स्टेटमेंट्स हैं। कंडीशन के ट्रू होने पर आपका ये जो printf स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा, आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो हम यहाँ पर कोई भी एल्स वाला पार्ट हमने यूज नहीं किया है, मतलब कुछ भी यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। इसको सेव कीजिए, रन कीजिए। रन करने पर सबसे पहले आपको वैल्यूज़ इनपुट करना है। एंटर द वैल्यूज़, आपने यहाँ पर इनपुट किया 12, a इज इक्वल टू 12 होगा एंड b इज इक्वल टू आपने 5। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल को जाती है, सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल को जाएगी। तो फर्स्ट आपने 12 इनपुट किया तो 12 किसके लिए जाएगा, a के लिए। सेकंड आपने 5 इनपुट किया तो 5 किसके लिए जाएगा, b के लिए जाएगा। ठीक है, अब आप जब यहाँ पे एंटर करेंगे तो आउटपुट आया, आउटपुट इज इक्वल टू 12, मतलब a इज ग्रेटर देन b। यहाँ पर जो कंडीशन है, जो एक्सप्रेशन है जो आपने लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन b, तो 12 इज ग्रेटर देन 5 मतलब ये ट्रू होगा। तो ट्रू होने पर आपका ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, इसी प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं, एक बार सेव करते हैं और सेव करने के बाद दोबारा इसको रन करते हैं। एंटर द वैल्यूज। दिस टाइम हम क्या करते हैं कि a इज इक्वल टू 5 इनपुट करते हैं और b इज इक्वल टू 12 इनपुट करते हैं। ठीक है, तो a 5 होगा, b 12 होगा, 5 इज ग्रेटर देन 12, कंडीशन फॉल्स होगी तो देखिए आउटपुट में क्या आता है, कुछ भी आउटपुट में जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इफ स्टेटमेंट में अगर एल्स वाला पार्ट नहीं होगा तो कंडीशन के फॉल्स होने पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं तो एल्स क्या करता है, एक फॉल्स स्टेटमेंट को क्रिएट करता है। फॉल्स का मतलब है यहाँ पर कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स होने पर एल्स पर जाएगा और एल्स में जो भी स्टेटमेंट आपने दिया है उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया printf, आप यहाँ पे लिख सकते हैं आउटपुट %d, आप यहाँ पे लिख दीजिए b इज इक्वल टू, जैसे आपने लिखा b की वैल्यू है b इज इक्वल टू, आउटपुट में आप यहाँ पे b को प्रिंट कर दीजिए। थोड़ा सा स्टेटमेंट को ठीक कर देता हूँ, आउटपुट में आप लिख सकते हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू, मतलब a की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो a प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो b प्रिंट होगा। प्रोग्राम को सेव करते हैं, रन करते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है, ओ सॉरी सेमीकोलन में यहाँ पर भूल गया लगाना। सेव करने के बाद दोबारा रन करेंगे।
एंटर द वैल्यूज़, यहाँ पर पूछ रहा है वैल्यू इनपुट करना है। इस बार अगर हमने b = 5 इनपुट करते हैं और a = आपने 45 इनपुट किया, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में आपका b आ गया। मतलब कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स वाले स्टेटमेंट में आपने जो भी लिखा है उसने उसको वहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको इफ़ और इफ़ एल्स दोनों क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एल्स इफ स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट को देखकर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या होता है कि एल्स के साथ कंडीशन अप्लाई करना। ठीक है, अगर हम इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो कंडीशन हमने सिर्फ फर्स्ट में क्रिएट की है, ये आपकी कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हुई है। एल्स वाले पार्ट में आपने कोई भी कंडीशन नहीं दी है। मतलब इसके ट्रू या फॉल्स होने पर डिपेंड करेगा कि एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। ट्रू होगा तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, अगर ये फॉल्स होता है तो एल्स वाला स्टेटमेंट विदाउट एनी कंडीशन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब यदि हम इस एल्स वाले पार्ट में भी कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जब आपका स्टेटमेंट इस कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स वाले स्टेटमेंट पर मूव करता है तो यहाँ भी कोई कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ भी कोई कंडीशन होनी चाहिए, उस कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो वहाँ पर हम एल्स के साथ में इफ़ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, कोई कंडीशन वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स कैसे होगा उसको देख लेते हैं हम। सिंटेक्स बनाने के लिए आप लिखेंगे इफ़ के साथ में आपका स्टेटमेंट, मतलब जो भी एक्सप्रेशन होगी उसको मैं यहाँ पे कंडीशन लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली ये एक्सप्रेशन होती है जिसको हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, बट ये कंडीशन हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्योंकि वो कंडीशन क्रिएट कर रही है वहाँ पर। ठीक है, एनी कंडीशन ट्रू होने पर आपका यहाँ पर स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट मुझे एग्जीक्यूट करना है, इसके साथ में एल्स होगा और एल्स के साथ आपको इफ़ लगाना है और इफ़ के साथ में आपको अगेन कोई दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है, और इसके लिए आपको स्टेटमेंट देना है। इस हिसाब से आपका जो भी लॉजिक है उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप मोर देन वन टाइम एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। जितना भी आपका लॉजिक है, जिस हिसाब से आपका लॉजिक है उसके हिसाब से आप यहाँ पर एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको इतना ही यूज़ करना है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका एल्स इफ स्टेटमेंट होता है। लास्ट में अगर आप चाहें तो एल्स पार्ट यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन, डिपेंड्स ऑन योर लॉजिक, जैसा भी लॉजिक है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एल्स इफ स्टेटमेंट होता है। इसको अगर हम इसी प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उसको देखते हैं। यहाँ पर आपने जो लिखा है एल्स वाला पार्ट, अगर इसी में मैं इफ़ लगा देता हूँ, आपने एल्स के साथ में इफ़ लगा दिया और इफ़ में हमने कंडीशन लगा दी b इज ग्रेटर देन a, है ना। अगर b a से बड़ा है तो b प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज b प्रिंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, a बड़ा है b से तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ट्रू स्टेटमेंट माना जाएगा। इसके फॉल्स होने पर एल्स वाले पार्ट में जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर फिर आपने कंडीशन क्रिएट कर दी और यहाँ पर आपने लिखा b इज ग्रेटर देन a, अगर b a से बड़ा होगा तो ये ट्रू माना जाएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर मुझे एल्स वाला पार्ट भी यूज़ करना है तो आप एल्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में आप लिख सकते हैं बोथ आर इक्वल। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, ए बी से बड़ा नहीं है, बी ए से बड़ा नहीं है, मतलब दोनों यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि एल्स के साथ में हम इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। प्रोग्राम को हम यहाँ पर सेव करेंगे, सेव करने के बाद रन करेंगे। लेट मी क्लियर द टर्मिनल। क्लियर करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, ID रिटर्न एग्जिट स्टेट, कुछ देखिए प्रिंट एफ PRINTF, वो ये स्पेलिंग कलर गड़बड़ है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग ना, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं टाइप करते समय, आपको ध्यान रखना है स्पेलिंग्स का, सेमी कॉलम्स का, सारी चीज़ों का। जो गलतियाँ यहाँ पर दिख रही हैं वो आपके लिए, सबके लिए एक लर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, रन करते हैं। देखिए एंटर द वैल्यूज यहाँ पर मांग रहा है। अब मुझे ए और बी को इनपुट करना है। मैंने यहाँ पर इनपुट कर दिया, यहाँ पर सपोज a इज इक्वल टू 12 इनपुट कर दिया, सॉरी यहाँ पर आपको कर्सर लाना है। आपने a इज इक्वल टू 12 इनपुट किया, b इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 56 इनपुट करते हैं, तो आउटपुट में क्या आ गया, यहाँ पर 56 आ गया। मतलब ये स्टेटमेंट चेक होगा, इसके बाद में एल्स वाला स्टेटमेंट चेक हुआ, b 56 है, a 12 है, कंडीशन ट्रू होती है और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो फिर नेक्स्ट एल्स वाले पार्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एल्स में वो कब मूव करेगा, जब ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स होगी। ठीक है,
ठीक, चलिए इसी प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करते हैं हम। आपने यहाँ पर प्रोग्राम को रन किया और इस बार हम दोनों की वैल्यू इक्वल एंटर करते हैं। a इजिकल टू आपने 12 इनपुट किया, b इजिकल टू आपने 12 इनपुट किया। यहाँ पर स्टेटमेंट प्रिंट हुआ बोथ आर इक्वल। इट मीन्स पहला जो कंडीशन आपने अप्लाई किया हुआ है इफ़ स्टेटमेंट, वो भी कंडीशन फॉल्स हो रहा है। सेकंड एल्स वाला जो है वो भी आपका फॉल्स हो रहा है। तो दोनों अगर फॉल्स हैं तो फाइनली उसको कहाँ मूव करना है, एल्स वाले पार्ट में मूव करना है। तो यहाँ पर आएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है आपके लिए कि एल्स के साथ इफ को कैसे क्रिएट किया जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है वो और समझ लेते हैं। नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ, कंडीशन विद इन कंडीशन जो होती है उसको हम नेस्टेड इफ बोला जाता है। कंडीशन विद इन कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन, या इसको बोल सकते हैं नेस्टेड इफ में इफ इनसाइड द इफ, इनसाइड द इफ। इफ के अंदर हम इफ लगाते हैं उसको नेस्टेड इफ बोला जाता है। जब एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन अप्लाई होती है तो वो नेस्टेड कंडीशन कहलाती है, नेस्टेड इफ कहलाता है। ठीक है, इसको किस तरीके से हम सिंटेक्स फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे इफ़ के अंदर आपकी जो भी कंडीशन है, एक्सप्रेशन है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे और इसके ट्रू होने पर मैंने एक और यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगा दिया और यहाँ पर आपने दूसरी कंडीशन क्रिएट कर दी। ठीक है, इसके ट्रू होने पर आप यहाँ पर कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या इसके फॉल्स होने पर आप कोई दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो आपका लॉजिक है। ठीक है, हमें इसको समझना है। यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट है, आपका फर्स्ट कंडीशन है। इस कंडीशन के ट्रू होने पर आपका सिस्टम इसके अंदर जाएगा और इस स्टेटमेंट को चेक करेगा। ठीक है, आप चाहें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं, मैं सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं इसलिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर लेता हूँ। आपने ये कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, इसके अंदर आपने ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, इसके लिए फिर हम एक कर्ली ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हम इनको क्लोज कर सकते हैं। ठीक, डन। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, ध्यान से समझेंगे इसके लिए। दिस वन इज योर फर्स्ट, दिस वन इज योर सेकंड। बाहर वाली जो कंडीशन होती है फर्स्ट कंडीशन, इसको आउटर कंडीशन बोला जाता है और इनर, अंदर वाली जो कंडीशन होती है उसको इनर कंडीशन या इनर स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है, आउटर कंडीशन एंड इनर कंडीशन आप चाहें तो लिख सकते हैं इसके लिए, दिस वन इज योर आउटर एंड दिस वन इज योर इनर। अंदर जो है उसको इनर। इनर कंडीशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन आउटर कंडीशन। इनर कंडीशन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, इनर कंडीशन जो होती है वो हमेशा आउटर पर डिपेंड करती है। आउटर पहले मतलब सबसे पहले आपने जो कंडीशन अप्लाई की है अगर वो ट्रू होगी देन वो अंदर जाएगा और इस स्टेटमेंट को चेक करेगा। अगर ये फॉल्स होगी तो वो अंदर नहीं जाएगा और इस स्टेटमेंट को चेक नहीं करेगा। क्लियर, इसके ट्रू और फॉल्स होने पर ही ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये हुआ इसका कहने का कि अंदर वाली कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है वो बाद में चेक किया जाएगा, वो डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर ये ट्रू होगा देन वो इसको चेक करेगा, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो वो इसके अंदर जाकर इसको चेक नहीं करेगा। क्लियर, क्लियर। तो ये स्टेटमेंट मैंने बोला आपके लिए कि इनर स्टेटमेंट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन आउटर स्टेटमेंट्स। इफ आउटर इज ट्रू देन योर सिस्टम विल मूव इन द इनर ऑन द इनर स्टेटमेंट्स और फिर वो उसको वहाँ पर चेक करेगा और कंडीशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं कैसे समझेंगे हम। यहाँ पर हम 3 वेरिएबल्स लेते हैं, आपने लिया ए बी और एक वेरिएबल लेते हैं हम यहाँ पर सी वेरिएबल्स। तीनों को हम यहाँ पर इनपुट करते हैं, %d लगा देते हैं एक और, यहाँ पर आप b के बाद में %c को इनपुट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम करते हैं यदि a b से बड़ा है, मतलब 3 वेरिएबल्स हैं। लॉजिक समझ लीजिए हम प्रोग्राम क्या बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रोग्रामिंग हम ये कर रहे हैं कि 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, a है, b है और c है। इनमें से आपको सबसे बड़ा प्रिंट करना है, उसके बाद सेकंड प्रिंट करना है और थर्ड प्रिंट करना है। मतलब फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर प्रिंट करना है, सेकंड प्रिंट करना है और थर्ड प्रिंट करना है। ठीक है, अब लॉजिक क्या होगा इसका, लॉजिक ये होगा कि सबसे पहले हम ए को बी और सी से कंपेयर करेंगे। ए को बी और सी से कंपेयर करेंगे क्योंकि आपको फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। तो हो सकता है कि ए फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर हो, ए यदि फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाता है तो बी और सी को कंपेयर करेंगे। बी अगर बड़ा होता है तो बी सेकंड हो जाएगा, सी थर्ड हो जाएगा। क्लियर, अदरवाइज सी सेकंड हो जाएगा, बी आपका थर्ड हो जाएगा। तो अब क्या करना है, ए को बी और सी से कंपेयर करना है, ये आपकी आउटर कंडीशन क्रिएट करेगा। क्लियर, मान के चलते हैं ए
बी और सी दोनों से बड़ा है तो इसके अंदर इनर कंडीशन क्रिएट करेंगे जहां पर हम बी और सी को कंपेयर करेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पर आपने लिखा यदि ए बी से बड़ा है, एंड ऑपरेटर लगाते हैं यहाँ पर। लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं मालूम तो आप मेरा ऑपरेटर्स वाला जो वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, उसमें सारे ऑपरेटर्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, आपको क्लियर हो जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, आपने लिखा यहाँ पर यदि ए बी से बड़ा है एंड ए इज ग्रेटर देन सी, तो दोनों के लिए कंडीशन अप्लाई कर दी। यदि ए बी से बड़ा है, दिस वन इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट एंड दिस वन इज योर सेकंड स्टेटमेंट। इफ बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी, एंड ऑपरेटर बीच में यूज किया है, तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर दो रिलेशंस के बीच में यूज होता है, दो स्टेटमेंट्स के बीच में यूज होता है। दोनों के ट्रू होने पर ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू स्टेटमेंट पर मूव करेगा, और अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं तो फिर वो आपको ट्रू पर नहीं जाने देगा, आपको फॉल्स स्टेटमेंट पर मूव करेगा। ठीक है, या हम बोल सकते हैं फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, मान के चलते हैं कि ए और मैं इसको पूरे को क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ठीक है, ए बी से बड़ा है, ए सी से बड़ा है, तो यहाँ पर अगर मान के चलते हैं स्टेटमेंट ट्रू है तो आपने यहाँ पर प्रिंटफ में लिख दिया कि ए इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। ए को हमने सबसे बड़ा मान लिया। ठीक है, या आप लिख सकते हैं फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर इज ए इज इक्वल टू %d, और यहाँ पर आप ए को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब सोचो यहाँ पर कि अगर ए सबसे बड़ा यहाँ पर मिल जाता है, देखो किसी भी कंडीशंस की, किसी भी रिलेशंस की दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो अगर ये ट्रू है इट मीन्स ए सबसे बड़ा है, तो हमें यहाँ पर ए फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाता है। अब हमारे पास दो कौन से बचे, बी और सी बचा, तो सेकेंड और थर्ड निकालने के लिए अब किसको कंपेयर करना पड़ेगा, बी और सी को कंपेयर करना पड़ेगा। तो आपकी ये जो पहली वाली कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर आपकी एक कंडीशन क्रिएट होगी कि इफ b इज ग्रेटर देन c, तो आप यहां पर बोलेंगे प्रिंटफ में आपको यहां पर लिखना है b इज सेकंड, या आप लिख सकते हैं यहां पर सेकंड इज b इज इक्वल टू %d एंड थर्ड इज c इज इक्वल टू %d, और यहाँ पर आप b और c को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। ये आपका एक नेस्टेड इफ बन गया यहाँ पर कि भाई ये आपकी पहली कंडीशन है, ये आपकी सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन के ट्रू होने पर वो अंदर जाएगा और इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। आप यहाँ पर करली ब्रैकेट्स यूज़ कर सकते हैं इफ़ के लिए। ठीक है, ये करली ब्रैकेट इसका ओपन हो गया यहाँ पर, और इसको क्लोज करना मत भूलिएगा। क्लोज आपको एक प्रॉपर प्लेस पर ही करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, करली ब्रैकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस सीक्वेंस में आपने ओपन किया उसी सीक्वेंस में आपको क्लोज करना है। ठीक है, आप चाहें तो ये बी के अगेंस्ट में एल्स वाला पार्ट भी लगा सकते हैं। हो सकता है बी सबसे बड़ा ना हो तो इसके अगेंस्ट में हम एल्स लगा सकते हैं, और यहाँ पर आप प्रिंटफ में लिख सकते हैं प्रिंटफ, अगर b बड़ा नहीं है तो आप यहाँ पर लिखेंगे सेकंड इज c आपका सेकंड हो जाएगा %d एंड थर्ड इज b, और b को आपने प्रिंट कर दिया %d। यहाँ पर आप पहले c को प्रिंट कीजिए फिर आप b को प्रिंट कीजिए। ठीक है, तो ये एक नेस्टेड कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है a b c के लेकर। अच्छा, इसी हिसाब से आप इसके अगेंस्ट भी कंडीशन लगा सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इफ़ के अंदर हमने इफ़ क्रिएट किया है, मतलब ये आपका एक नेस्टेड इफ़ का प्रोग्राम बन रहा है। ठीक है, अब हम सोचते हैं कि मान के चलो कि a सबसे बड़ा नहीं है, ए सबसे बड़ा नहीं है, मान के चलो ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है। ठीक है, या ए सी से बड़ा है बी से बड़ा नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम बी के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे, बी को सबसे बड़ा चेक करेंगे। ठीक है, जैसा हमने ए को सबसे बड़ा चेक किया है इसी तरीके से आप बी को सबसे बड़ा चेक करेंगे। तो बी के लिए आप यहाँ पर एल्स इफ क्रिएट करेंगे, एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ए, एंड ऑपरेटर यहाँ पर लगाएंगे, और इसमें आप लगा सकते हैं b इज ग्रेटर देन c। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आपके लिए यहाँ पर कि ये वाला पार्ट अगर मेरा फॉल्स हो जाता है तो इस वाले पार्ट के फॉल्स होने पर आपका सिस्टम इस एल्स वाले पार्ट पर मूव करेगा और यहाँ पर वो b को चेक करेगा। जो आपने a के लिए कंडीशन अप्लाई की है सेम टू सेम कंडीशन वो b के लिए चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है
तो आप यहाँ पर b को सबसे बड़ा नंबर क्रिएट करेंगे, मान के चलेंगे कि b आपका सबसे बड़ा नंबर है, ये इसके लिए ब्रैकेट्स ओपन हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं b इज़ द फर्स्ट नंबर। आपने यहाँ पे लिखा फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर इज b इज इक्वल टू %d, और यहाँ पर आप b को प्रिंट करेंगे। अब चूंकि b सबसे बड़ा नंबर मिल गया है तो आपके पास कौन कौन से बचे, a और c बचा है, तो आप सेकंड और थर्ड किससे कंपेयर करेंगे, a और c से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पर b और c को सेकंड और थर्ड के लिए कंपेयर किया, उसी तरीके से आप यहाँ पर a और c को सेकंड और थर्ड के लिए कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, यदि a बड़ा है c से तो आप सिंपली यहाँ पर प्रिंट एफ कर सकते हैं। प्रिंट एफ में आप लिख सकते हैं सेकंड इज a इज इक्वल टू %d एंड थर्ड इज c इज इक्वल टू %d, और उसी सीक्वेंस में आपको इनको प्रिंट करना है। a और b को आपने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसके अपोजिट कंडीशन अगर क्रिएट करना चाहें, a c से बड़ा नहीं है, तो आप इसके अगेंस्ट में एल्स वाला पार्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पर, और एल्स वाले पार्ट में आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट एफ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेकंड इज सी सेकंड होगा यहाँ पर, एंड थर्ड इज ए, यहाँ पर आपका ए आपका थर्ड बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सी को प्रिंट करेंगे, उसके बाद में ए को प्रिंट करेंगे, ठीक। आई होप क्लियर हो गया आपके लिए ए और बी के लिए जिस तरीके से कंडीशन अप्लाई की है आपने, ए इज ग्रेटेस्ट नंबर, बी इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो इसी तरीके से हम सी के लिए भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि ये वाला जो है स्टेटमेंट वो भी आपका फॉल्स है, तो एल्स वाले में मूव करेगा। ये वाला अगर ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को चेक करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये वाला भी फॉल्स हो जाता है तो फिर हम सी के लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सी के लिए भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, एल्स इफ लगाकर आप सी को चेक कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली सी के लिए भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर एल्स वाले पार्ट में ए भी बड़ा नहीं है, बी भी बड़ा नहीं है, तो हमने मान लिया कि सी सबसे बड़ा नंबर है, तो विदाउट एनी कंडीशन आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर इफ लगाकर सी इज ग्रेटर देन ए एंड सी इज ग्रेटर देन बी भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट एफ में आपने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर इज c इज इक्वल टू, आपने c को प्रिंट कर दिया कि c इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। अब यदि c यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर हो जाता है तो आपके पास दो नंबर बचते हैं a और b, तो सेकंड और थर्ड जो होगा वो या तो a होगा या b होगा। तो जिस तरीके से आपने फर्स्ट कंडीशन में b और c को कंपेयर किया, सेकंड में a और c को कंपेयर किया, उसी तरीके से आप थर्ड में यहाँ पर कंपेयर करेंगे a एंड b के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं इफ़ a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो स्टेटमेंट क्रिएट होगा, आप यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इज a और %d लगाकर a को प्रिंट करेंगे, एंड थर्ड इज b, और यहाँ पर आपने b को प्रिंट कर दिया फर्स्ट a देन b, ठीक है। इसके अपोजिट आप एल्स स्टेटमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट में अगर इसके अपोजिट जाते हैं तो सेकंड आपका बी हो जाएगा, थर्ड आपका ए हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सॉरी फर्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पर सेकंड आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो गलत हो गया यहाँ पर। सेकंड इज ए, इसी तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे सेकंड इज बी, बी को प्रिंट कर देंगे, एंड थर्ड इज ए, और यहाँ पर आप ए को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, बी और ए, क्लियर। तो इस हिसाब से हम नेस्टेड इफ यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। जब भी आपको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को समझना है तो ये बहुत ही ईजीएस्ट एग्जांपल है। इसके हेल्प से आप बहुत आसानी से नेस्टेड
इफ़ स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने किया गया ए बी सी 3 वेरिएबल्स इनपुट किए, तीनों में से आपको फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर, सेकंड और थर्ड निकालना है। तो फर्स्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमने ए पर कंडीशन अप्लाई की, मान के चलते हैं एज ग्रेटर देन बी, एज ग्रेटर देन सी, तो ए फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर बी और सी को कंपेयर किया, बी और सी में से अगर बी बड़ा है तो बी सेकेंड हो जाएगा, सी आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये फॉल्स होता है तो आपका सी सेकेंड हो जाएगा, बी आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक, इसी हिसाब से अगर ये वाली कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो आप सेम टू सेम कंडीशन बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरीके से कंडीशन आप सी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, ये होता है आपका नेस्टेड इफ का एग्जांपल। एक बार इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और सेव करने के बाद में इसको रन करते हैं। टर्मिनल को पहले मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए रन करते हैं इस प्रोग्राम को। ठीक है, रन करते ही आप यहाँ पर देखेंगे लेट मी रन द प्रोग्राम, क्लिक हियर। ये प्रोग्राम रन हो गया। एंटर द वैल्यूज़ ए बी एंड सी की वैल्यूज़ हमको एंटर करना है। ए इजिकल टू आपने 5 इनपुट किया, और सॉरी कर्सर दूसरी जगह है, कर्सर यहाँ लाना है। ए इजिकल टू आपने 5 इनपुट किया, बी इजिकल टू 3 इनपुट करते हैं और सी इजिकल टू हम यहाँ पर 9 इनपुट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ए 5 है, बी 3 है और सी आपका 9 है, तो इसके हिसाब से आपका लास्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, मतलब सी जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो वाला स्टेटमेंट आना चाहिए। देखिए क्या है यहाँ पर, फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर इज सी, सी की वैल्यू यहाँ पर आ गई 9। ठीक है, सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर इज ए इज इक्वल टू 5, थर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इज बी इज इक्वल टू 3। आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरीके से हम नेस्टेड इफ का लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम को एक बार और रन करते हैं हम यहाँ पर। आपने रन किया इस प्रोग्राम को। अब हम इस बार एंटर करते हैं a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 12 एंड c इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो b की वैल्यू यहाँ पर a और b दोनों से बड़ी है, मतलब सेकंड वाला आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। सेकंड वाला जो इफ आपने जहाँ पर b इज ग्रेटेस्ट नंबर है वो वाला आउटपुट में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर द फर्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर इज b इज इक्वल टू 12, सेकेंड ग्रेटेस्ट नंबर c इज इक्वल टू 9 एंड थर्ड ग्रेटेस्ट नंबर a इज इक्वल टू 3। आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर कंडीशन से अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके साथ ही साथ अगला जो लॉजिक क्लास होगी उस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें मैं आपको लूपिंग बताने वाला हूँ। आई होप अभी तक आपने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी सीखा है वो सब कुछ क्लियर होगा। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।